अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सर्फ इल्म सर्फ की हमारी मजमूई क्लास नंबर 28 आज शुरू हो रही है और इसमें आज हमने पढ़ने इंशाअल्लाह हमज़ा क़त्ई की किस्में, अब्वाब रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद और मुल्हक़ात, ये हमने आज पढ़ने हैं। इसमें याद रखें, ये जो रुबाई मुजर्रद का बाब है ये है एक। रुबाई मुजर्रद का बाब जो है वाकई ठीक है। रुबाई मजीद के जो बाब हैं वो टोटल हैं 3। मुल्हक़ात के जो अब्वाब हैं वो हैं 19। एक रुबाई मुजर्रद का बाब 1 है, रुबाई मजीद के 3 हैं और मुल्हक़ात के कितने हैं? 19 हैं। 19 का फिगर सुन के आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये वो बास है जो टेंशन फ्री बास है। यानी आपने इसको समझना ज़रूर है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी। ना ही आम तौर पर ये इम्तिहान में आम तौर पर पूछा जाता है, ना ही इम्तिहान में आते हैं, आम तौर पर नहीं आते। ये सिर्फ एक बाज़ आप समझते हैं ना, बाज़ सब्जेक्ट के अंदर बाज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दूर पार से कभी कभी ज़रूरत उनकी पेश आती है, तो वो उनकी इतनी टेंशन नहीं लेनी होती। समझना ज़रूर होता है, लेकिन उनकी टेंशन नहीं। और आम तौर पर लोग उनको ज़्यादा ऐसे सर पे सवार भी नहीं करते और ना ही इम्तिहान में ऐसी चीज़ें आम तौर पर दी जाती हैं। लेकिन समझना फिर भी होता है, क्योंकि वो आखिर वो हिस्सा इसी इल्म सब्जेक्ट के ही होते हैं, इसी मज़मून के ही होते हैं। तो इस लिहाज से ये 19 अब्वाब हम इनको देख लेंगे, ये किताब में लिखे हैं। तो बाकी हमने जो देखना है, सबसे पहले रुबाई मुजर्रद का बाब। उससे पहले हमने हमज़ा क़त्ई की किस्में, क्योंकि कल हमने एक बाब पढ़ा था, बाब इफ़ाल। कौन सा बाब पढ़ा था हमने? बाब इफ़ाल पढ़ा था। बाब इफ़ाल के अंदर हमज़ा जो आता है माजी और अमर के अंदर बताया था वो हमज़ा क़त्ई होता है। और फिर आपको मैंने बताया था कि हमज़ा क़त्ई की कुछ किस्में भी हैं। तो सबसे पहले हमज़ा क़त्ई की किस्में आप नोट फरमा लें, उसके बाद हम फिर आगे अब्वाब की तरफ जाते हैं। जी, हमज़ा क़त्ई की 9 किस्में मशहूर हैं। नंबर 1। अच्छा, इसमें ये भी याद रखें, नंबर 1 शुरू करने से पहले 9 किस्में हैं और ये इस्म, फ़ेल और हरफ तीनों में इस्तेमाल होता है। हमज़ा क़त्ई की 9 किस्में हैं और ये इस्म, फ़ेल और हरफ तीनों में इस्तेमाल होता है। याद है? समझ आ गई बात? बिल्कुल आसान सी बात है। हमज़ा क़त्ई की कितनी किस्में हैं और ये किस किस्म में इस्तेमाल होता है? इस्म, फ़ेल, हरफ तीनों में इस्तेमाल होता है। अब हम तीनों की मिसालें देंगे। चुनांचे तीनों की हम 3-3 मिसालें दे देंगे। तीनों की हम 3-3, तो 3 3 2। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसको? इस्म को। इस्म जी, सबसे पहले आ गया इसमें तब्दील। सबसे पहले आ गया इसमें तब्दील। दूसरा आ गया आलाम। तीसरा आ गया जमा मुकस्सर। ये इस्म की 3 मिसालें होंगी, 3 किस्में होंगी। तीनों इस्म है कि नहीं है? इसमें तब्दील की मिसाल आप दे दें। आपने इसमें तब्दील पढ़ा है, कोई मिसाल दे दें। अफ़अलू के वज़न पर भी मिसाल दे दें। ज़रबा यज़रिबु से अफ़अलू का वज़न निकालें जी। इसमें तब्दील क्या बनता है? अज़रबू
अजरबानी अजरबूना, अजारिबु उजैरिबुन। इसमें तफसील मुज़क्कर पढ़ा था ना, मुअन्नस क्या पढ़ा था? जुरबा जुरबयानी जुरबयातुन जुरबुन जुरैबा। जुरबा फौला और अफ़आलु मुज़क्कर का। जी, ये जो इसमें तफसील आपने पढ़ा अफ़आलु, इधर से क्या बना जी? अज़रबु। अज़रबु को क्या माना है? सबसे ज्यादा मारने वाला, मारना, सबसे ज्यादा मारने वाला। इसमें तफसीर का यही माना होता है ना, सबसे, सब की तरफ निस्बत कर दें, बहुत सारों की तरफ निस्बत कर दें। सबसे ज्यादा मारने वाला मर्द, सबसे ज्यादा मारने वाला मर्द। ये जो आपको हमजा नजर आया है, ये वाला, इसमें तफसील का ये खत है, ठीक हो गया। अब दूसरा है आलाम। अच्छा, ये जो आपको नजर आ गया यहाँ पर इसमें तफसील का, ये मफ्तू होता है। क्या होता है? देख ले मफ्तू है कि नहीं है। मफ्तू है ना, मफ्तू का क्या मतलब होता है? ऊपर जबर आएगा। अब आलाम को देख लें। आलाम, आलाम में मसलन देख लें, ये आ जाएगा जैसे इस्माइल, इब्राहिम, इसहाक वगैरह। ये जो आपको हमजे नजर आ रहे हैं, ये कती, इधर हमजे क्या हो रहे हैं ज्यादा? ठीक हो गया, समझ गए जिशान भाई? थोड़ा सा आप लेट आ गए, लेकिन आसान है बात। हम हमजा कती की नो किस्में पढ़ रहे हैं और हमने ये कहा ये सब में, फेल में, हरफ में, तीनों में आता है। हर एक में हम 3 मिसालें देंगे, 3 किस्में बताएंगे, 3 3 9 किस्में हो जाएंगी। अब सबसे पहले हमने इसम को शुरू कर रखा है, उसकी हमने 3 किस्में निकाल रहे हैं। आगे फेल की 3 निकालेंगे, फिर हरफ की भी 3 निकालेंगे, 3 3 9 हो जाएंगे। तो अब इसम की हमने निकाली है। सबसे पहले इसमें तफसील, फिर कहा है आलाम, फिर क्या कहा है जमा मुकस्सर, ये तीनों इसम है। अब हम दे रहे हैं मिसालें इसमें तफसील, जैसे अफ़ालु अज़रबु, सबसे ज्यादा मारने वाला, ये जो हमजा है कती है, और इसमें हमजा क्या होता है? मफ्तू। अफ़आल। ये जो आलाम है, आलाम नाम को कहते हैं ना, आलम की जमा है। तो इस्माइल, इब्राहिम, इसहाक, ये देखते जाए सारे मकसूर आ रहे हैं। अब आ गया मुकस्सर। जमा मुकस्सर तो जानते हैं ना, कि जिसके अंदर वाहिद का वजन टूट जाए, कसर टूट जाए, सालिम ना हो, जमा सालिम नहीं। अच्छा, इसके अंदर मसलन इसकी मिसाल आप ले लें, अक़वाल जी, अतहार, और इस तरह आप इसकी मिसालें जितनी भी हैं आप बनाना चाहें आप इसकी मिसालें बना सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल अखबार देख लें, अखबार, अशराफ देख लें, शरीफी जमा अशराफ, इसमें हमजा कौन सा आ रहा है? मफ्तू आ रहा है ना, समझ गए? इसमें भी हमजा क्या आ रहा है? मफ्तू आ रहा है, मफ्तू। इनमें क्या आ रहा है? ज़ेर। उसमें क्या आ रहा है? मफ्तू। समझ गए होंगे बात को, इसको समझ लिया आपने? अब आए जी कौन दूसरा, कौन सा हमने लेना है? फेल। फेल में जब हम जाते हैं तो फेल में सबसे पहले इसको हम ले सकते हैं बाबे इफ़ाल, जो हमने कल पढ़ा है, बाबे इफ़ाल की माजी व अमर। उसकी मिसाल दें आप जी। अफ़आला माजी की मिसाल क्या थी? अफ़आला, कल हमने पढ़ी है ना, अफ़आला युफ़इलु इफ़आलन फ़हुवा मुफ़इलु। अफ़आला में देखें माजी, ये माजी की मिसाल है। अमर की मिसाल दें, अफ़इल, अफ़इल, कल हमने तफसील से पढ़ी है चीज़ें। ये हमजे जो हैं ये कौन से हैं?
कतई है। और ये दोनों क्या हैं? अफ़आल है, फ़िल माजी फ़िल अमर, फ़िल माजी फ़िल अमर। ये एक हो गया। दूसरा आ गया वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम का जो हमजा आता है वो भी क्या होता है? कतई। उसकी मिसाल आप दे दें, कोई भी दे दें किसी फ़िल से भी। अज़रबू हमने लिखा है तो ये उसमें भी आ सकता है। अज़रबू खुद जो लिखा है तो उसमें भी आ सकता है ना, अज़रबू जो है ना वो नहीं आ सकता, क्योंकि अब इसी को हम बनाते हैं मुतकल्लिम, अज़रबू हो जाएगा। ठीक हो गया? ज़रबा यज़रिबू होता है ना, तो यज़रिबू यज़रिबानी यज़रिबूना तज़रिबू तज़रिबू, आखिर में जाके क्या पढ़ेंगे? अज़रिबू। वो अज़रबू अफ़आलू का वजन वो है ही पक्का वजन किसका है? इसमें तब्दील है। ये वजन बदलता रहता है, ये कभी अफ़इलू होता है, कभी अफ़आलू होता है, कभी अफ़ऊलू होता है। आपने पढ़ा है सुलासी मुजर्रद का जो मालूम फ़ेल होता है उसके आइन की हरकतें कितनी होती हैं? 3 होती हैं, बदलती रहती हैं। तो ये जो आपको हमजा नजर आया है ये कतई है। वाहिद मुतकल्लिम का कभी उसके साथ मिल सकता है अफ़अल के वजन पर भी आ सकता है। आ सकता है अफ्ताहू, फतह यफ्ताहू, यफ्ताहू यफ्तहारी यफ्ताहून तफ्ताहू, तब आखिर में जाके क्या पढ़ेंगे? अफ्ताहू। समिया यस्माऊ, यस्माऊ यस्मानी यस्माऊन, आखिर में जाके क्या पढ़ेंगे? अस्माऊ, अफ़ाल। फिर आप पूछेंगे कि अब हम फर्क कैसे करें, तो जवाब वही आएगा कि इबारत को देखकर सियाक सबात को। ठीक है जी। अच्छा, कितनी किस्में हो गई हैं? फेल की 2। तीसरी आ गई फेल ताज्जुब। फेल ताज्जुब, फेल ताज्जुब की मिसाल अगर किसी के ज़हन में हो तो मा अफ़अला अफ़अलहू। ये देखें मा अफ़अलहू जो आपने पढ़ा है ये हमज़ा क़ती है। इसको आप इस तरह नहीं पढ़ सकते मफ़अलहू, ऐसा नहीं पढ़ सकते मफ़अलहू, गिरा के नहीं पढ़ सकते, बल्कि क्या पढ़ेंगे? मा अफ़अलहू। इस हमज़े को पढ़ेंगे, आप गिरा नहीं सकते। दूसरा सीगा इसका कौन सा है? अफ़इल, अफ़इल बिही। तो हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि हमज़ा क़ती की 9 किस्में हैं। ये सब में, फ़ेल में, हरफ में, तीनों में आता है। अब जो बात में आए वो हज़रात फिर तवज्जो रखें। हमज़ा क़ती की 9 किस्में हैं। ये इसम में भी आता है, फ़ेल में भी आता है, हरफ में भी आता है। इसम में भी आएगा 3 किस्में लेकर, फ़ेल में आएगा 3 किस्में लेकर, हरफ में आएगा 3 किस्में अभी आ रही हैं लेकर, 3 3 9। तो ये 9 किस्में रखता है अपनी। अभी हमने पढ़ ली इसम और फ़ेल। इसम में हमने इसमें तफसील आलाम और जमा मुकस्सर पढ़ा। फ़ेल में हमने बाब इफ़ाल की माजी और अमर का हमज़ा और वाहिद मुतकल्लिम कोई भी हो, किसी बाब से भी हो। और फ़ेल ताज्जुब वो ज़ाहिर बात है वो आते ही किससे है? सुलासी मुजर्रद से आते हैं। सुलासी मज़ीद से हमें जतन करने पड़ते हैं उसके लिए, तो आपको बताया था। अच्छा, तो ये इसम और फ़ेल के अंदर 3 3 आ गई। कितनी हो गई? 3 और 3 6। आगे कौन सा रह गया? हरफ। हरफ जब रह गया तो इसकी हम अभी आपके सामने 3 किस्में रख रहे हैं। किसकी 3 किस्में कौन सी? इसकी 3 किस्मों के लिए आप यूँ समझें, सबसे पहले लामे तारीफ के अलावा हरफ, लामे तारीफ के अलावा तमाम हुरूफ का हमज़ा। लामे तारीफ क्या होता है? ये जो आप शुरू में कहते हैं अल जब्बार, अस-सत्तार, ये जो अल होता है ना, इसके साथ अलिफ होता है कि नहीं होता? ये गिरने वाला होता है। ये क्या होता है? इसको आप जब गिराते हैं तो उसके लिए आप फिर आगे कहते हैं हुरूफ शमसिया। पढ़े होंगे आपने हुरूफ कमरिया, तजवीद पढ़े नहीं पढ़े? शमसिया कमरिया, शमसिया हो तो ये फिर आप उस तरतीब से पढ़ते हैं, नाम को गुम करते हैं, फलां करते हैं, फलां करते हैं। लेकिन ये लाम के साथ मामला होता है इसका, लेकिन अलिफ गिरता ही रहता है। अलिफ ये हमजा गिरता रहता है। तो इसलिए हमने कहा ये जो नामों के शुरू में या जिस तरह भी ये अलिफ लाम जो शुरू में आता है ना, इसके साथ जो हमजा होता है ये गिरता रहता है। जब गिरता है तो ये हमजा कदी हो सकता है? हो सकता है? नहीं।
इसलिए हमने कहा लामे तारीफ के अलावा, लामे तारीफ के अलावा मतलब लामे तारीफ के साथ आने वाले हमजा, हमजा लामे तारीफ के साथ आने वाले हमजा के अलावा, अब पूरी बात हो, लामे तारीफ के साथ, ये लामे तारीफ है ना, अल जब्बार मिला दिया इसको हमने, ऐसे मिलाया अल जब्बार हो गया। तो लामे तारीफ का कौन सा होता है, ये वाला मार्फा। लामे तारीफ को कहते हैं वो लाम जो आके नकरा को क्या बनाता है, मार्फा बनाता है। आपने पढ़ा है ना मार्फा की किस्मों में, तो उसके साथ वगैरह तो नहीं आता, क्या आता है, हमजा भी आता है। तो ये हमजा क्या हो जाता है, गिर जाता है। लिहाजा इसके अलावा तमाम हुरूफ का हमजा। अब तमाम हुरूफ का हमजा, मसलन एक मिसाल हम दे देते हैं, हमजा इस्तिफहाम, हमजा इस्तिफहाम, मसलन अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला, आप उनको डराएं या ना डराएं, उन्होंने ईमान लाना नहीं है। अकफरत बिल्लज़ी, क्या आप कुफर करोगे, क्या आप इनकार करोगे, क्या तूने इनकार किया। अकफरता माजी। ये जो आ का लफ्ज होता है ना, हमजा इस्तिफाम, अज़ैदुन काइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, अज़ैदुन, ये जो हमजा इस्तिफाम होता है ये नहीं करता। तो समझ आ गई, पहला कौन सा हुआ, लामे तारीफ के साथ आने वाले हमजा के अलावा तमाम हुरूफ का हमजा क्या होता है, फतह। उनमें से हमने मिसाल किसकी दे दी, तो हमजा इस्तिफाम क्या होता है, आ, क्या होता है, आ। तो मैंने कुरान से दो मिसालें आपको दी, तो ये गिरता नहीं, ये गिरता नहीं है, ठीक है जी। दूसरी ले रहे मिसाल, दूसरी के साथ हुरूफ निदा का हमजा, हुरूफ निदा का, निदा कौन सा हुरूफ होते हैं, जिनसे के साथ आप निदा का माना आवाज देना है, जिनके साथ आप दूसरे को क्या देते हैं, आवाज देते हैं। जैसे कहते हैं या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, ए हम अपनी ज़बान में कहते हैं ए। तो मैंने बताया था कि हुरूफ निदा जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं वो 5 हैं। कितने हैं, एक तो या है, आया, आप तो अभी तक या पढ़ते आ रहे हैं, 4 और हैं, आया, हया, आए, हमजा मफ्तूहा, आए, हमजा मफ्तूहा। कौन कौन से, अया, हया, आए और आ, हमजा मफ्तूहा, आ। अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, ठीक है। लेकिन हम इनका आमतौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मैंने वजह भी बताई थी एक मरतबा, इसलिए कि ये जो ज्यादा हुरूफ वाले हैं ये दूर से किसी चीज को बुलाने के लिए आते हैं, और ये जो हैं ये करीब से किसी चीज को बुलाने के लिए आते हैं। और या जो है ये मुतलक है, क्या मतलब, दोनों और दरमियान भी, दोनों और, इसलिए हमें क्या जरूरत है खाम वहाँ उनको इस्तेमाल करें, फिर कोई कहे जी वो तो दूर ना सा करीबा सा तो हम इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए हम हर किस्म के एतराज से बचने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या। लेकिन ये तो आपने सुन लिया कि हुरूफ निदाइये कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं जी, 5। आगे आ रहे हैं उसमें से एक कौन सा होता है, आ। तो ये आ जो है ना ये गिरता नहीं है, ये गलत है, इसको कहते हैं हुरूफ निदा का हमजा, हुरूफ निदा का हमजा। इसकी मिसाल आप बता रहे हैं, मसलन मैं आ लिख लेता हूँ, किसी को बुलाएं, इधर से बुला लें, किसी करीब वाले को बुला लें, क्योंकि आप दूर पीछे आवाज नहीं देंगे, उसके लिए आया है फिर वो आएगा। अच्छा आया देखें, इसके साथ भी हमजा है ना, ये भी नहीं गिरेगा, आई के साथ भी हमजा, ये भी नहीं गिरेगा। हमारा ध्यान उस तरफ गया नहीं गिरेगा ना रहमान साहब, मतलब हमजा इसके साथ भी है, हमजा या के साथ, आई के साथ भी है, और हमजा अलहदा से भी है, ये नहीं गिरेंगे। हाँ ये हुरूफ निदा के हमजे हैं ना, ये नहीं गिरेंगे। अरजुलन, ए मर्द, ए जणिया, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ आ मुआविया, ए मुआविया,
हाँ बस लगा दें शुरू में आगे किसी का नाम ले लें। हाँ जी अंत ना वो तो फिर और चीज़ है, वो हमने पीछे की है। अंत वो इस्तिफामिया या उन चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, इसको समझिए आप हुरूफ निदा वाले को। अब इसके बाद जो है वो तीसरा, ये देखें हरफ है, ये भी हरफ है और ये भी क्या है हरफ है। अब हम हरफ में चल रहे हैं। और तीसरा जो है हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल की हमसे, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल अन्ना और अन्ना के हमजा। अन्ना और अन्ना का जो हमजा है ना, अन्ना और अन्ना का नाम क्या है? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल। क्या नाम है? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल। टोटल इनकी तादाद 6 है। टोटल तादाद कितनी है? 6। उनमें से एक है अन्ना, एक है अन्ना। ये अपने इसम को नसब देते हैं, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन इसम दिया है, ये इसम को नसब दिए, ये अमल करते हैं। तो अन्ना और अन्ना का जो हमजा है ये कभी गिरने वाला नहीं, कभी गिरने वाला। ये आपकी किसमें हो गई है? किसकी जी? हमजा कती की। किसमें हो गई? हमजा कती। एक मरतबा फिर सुन लें, हमजा कती की 9 किस्में हैं। ये इसम में, फ़ेल में, हरफ तीनों में इस्तेमाल होता है। इसम में 3 किस्में, फ़ेल में 3 किस्में, हरफ में 3 किस्में। इसम की 3 किस्में, इसमें तब्दील, आलाम, जमा मुकस्सर। इसम तब्दील की मिसाल है अफ़अलु, आपने पीछे गर्दान पढ़ी है, अफ़अलु, अफ़अलानी, अफ़अलून, अफ़ाइलु, उफ़ाइल। इसमें तब्दील मुज़क्कर को उठा के देख लिया, आपने पढ़ी है। ठीक है जी, इसमें तब्दील की पूरी आपने तब्दील पढ़ी। तो अज़रबू हमने पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा मारने वाले एक मार। इसका जो हमज़ा कती है, आलाम नाम को कहते हैं, आलम की जमा है। इस्माइल, इब्राहिम, इसहाक, इनके जो हमज़ा होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं? मकसूर। ये देख लें, सबके नीचे ज़ेरें आ रही हैं। ऊपर मैंने लिखा है मफ्तू, वो मफ्तू होकर आता है अफ़अलु। आगे जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद का वज़न सलामत न रहे, जैसे कौल की जमा अक़वाल, अक़वाल। ताहिर की जमा अतहार, खबर की जमा शरीफ की जमा। इन सब के हमज़े क्या हैं? ठीक हो गया। फिर आगे आए, फ़ेल में सबसे पहला फ़ेल है बाब इफ़ाल की, माजी और अमर के शुरू में हमज़ा। माजी की मिसाल है अफ़अला, कल आपने पढ़ी है, अफ़अला युफ़िलु इफ़आलन फ़हुव मुफ़िलुन, कल पढ़ी आपने। अफ़इल, अमर, इनके शुरू में देख लें हमज़ा कती है। नंबर 2, वाहिद मुतकल्लिम, अज़रिबु। वाहिद मुतकल्लिम जिस बाब से भी आप लेंगे, वाहिद मुतकल्लिम का हमज़ा हमेशा क्या होता है? कतई, गिरने वाला नहीं होता। फ़ेल ताज्जुब, फ़ेल ताज्जुब में आप देखें मा फ़लहु, अफ़इल बिही, दोनों के हमज़े क्या हैं? कतई। अब आ जाए हरफ की तरफ। हरफ में हमने सबसे पहले कहा लाम तारीफ के साथ आने वाले हमज़े को छोड़ दें, वो गिरता रहता है। और मैंने मिसालें भी दी आपको, अल-जब्बार गिर रहा है। पीछे के साथ जब आप मिलाएंगे वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, सब गिर रहे हैं नहीं गिर रहे? हम अलिफ लाम भी पढ़ रहे हैं, हमज़े को भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहा, खत्म हो रहे हैं। लाम के साथ मिलाते हुए आप निकल रहे हैं। और मैंने कहा ये अलिफ लाम, लाम का भी कायदा है, हुरूफ शम्सी और कमरिया का तजवीद का कायदा है, उस तरफ नहीं जाता। अच्छा, इसी तरह हुरूफ निदा, हुरूफ निदा जो है हमारे पास कितने? 5 हैं। उनमें से 3 के साथ जो हमज़े आए हुए हैं वो क्या आते हैं? कती। क्या होते हैं? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल टोटल कितने हैं? 6 हैं। उनमें से इन्ना और अन्ना वाले 2 हमज़ा वाले हैं, तो इनका हमज़ा भी क्या होता है? कती। ये आपने नोट करा लीजिए। कौन सा? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, उनके साथ आता नहीं है हमज़ा ना। मसलन अया दूर के लिए और जी, अया हया दूर के लिए, और आय और आ ये करीब के लिए, और या जो है दूर, करीब, दरमियान, तीनों के लिए। मतलब कौन सा है? मतलब या आपने जो पूछा एन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाकिन्ना, लाअल्ला, इसमें देखिए हमज़ा सिर्फ इन्हीं 2 में शुरू में आए, बाकियों के शुरू में हमज़ा नहीं आता। बाकी कौन से हैं? लैता, लाअल्ला, आपने ये 2 पीछे पढ़े हैं, लैता, लाअल्ला, इनके शुरू में हमज़ा है। लाकिन्ना के शुरू में है नहीं है ना? कान्ना के शुरू में है नहीं, तो इनमें हमज़ा आता ही नहीं है।
हमज़ैन को अगर शुरू में आता, अगर आता तो वो भी क्या हो जाता? नहीं कती होता, क्या होता? कती होता, लेकिन नहीं आता। नहीं, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है। जी ये नसब देते हैं। लेकिन वो जो आप पूछ रहे हैं बताता हूँ मैं, वो जो आप पूछ रहे हैं ना कि लन जो है उसके मुजारे के ऊपर आता है, तो वो फेल मुजारे को नसब देता है। किसको नसब देता है? फेल मुजारे को नसब देता है। ये फेल पर नहीं आते, ये फेल पर नहीं आते, ये इसम पर आते हैं और इसम को नसब देते हैं। अब समझ आ गया ये किस पर आते हैं? और वो जो आपने पूछा किस पर आता है? फेल मुजारे पर आता है। लई यज़रिबा, ये किस पर आते हैं? इसम पर। और ये आपको याद हो कि ना हो, मैं याद दिला देता हूँ, मैंने वहाँ जब आपको पढ़ा रहा था माजी की 6 किस्में, उसमें आपने एक माजी पढ़ी थी तमन्नाई और एहतिमाली, हलीम साहब जो आपने पढ़ी थी, उसमें आपने एक पढ़ी थी लईतमा ज़रबा, लाल्लमा ज़रबा, याद आ रहे? तो उधर मैंने एक जुमला कहा था कि लईता और लाल्ला ये हुरूफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल हैं, और ये फ़ेल के ऊपर दाखिल नहीं होते, किस पर दाखिल होते हैं? और यहाँ किसके ऊपर आ रहे हैं? फ़ेल पर। माजी की किस्में है ना, माजी। तो हम अब परेशानी में आ गए, तो हमने इस परेशानी को दूर करने के लिए इस लाल्ला और लईता के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया था? माँ। क्या इस्तेमाल किया था? तो हमने ये नहीं कहा लाल्ला ज़रबा, हमने कहा लाल्ला माँ लईता माँ। भी है कि आग और पानी जमा नहीं हो सकते, लेकिन हमने दरमियान में कटवी ले आए हैं, तो कटवी में पानी बुड़बुड़ कर रहा है, नीचे आग भी जल रही है। ये मैंने वहाँ एक जुमला इस्तेमाल किया, तो इसलिए ये आपने सवाल किया तो पुरानी चीज़ भी आपके सामने आ गई। अच्छा, इसको समझ गए आप? नोट फरमा लिया है? किधर है भाई? देखें आलाम लफ्ज़ है, आलाम। आलाम कोई भी नाम होगा, उसके शुरू में जो आएगा ना, उसको हम जो है हमज़दी में शुमार करेंगे। आलम आलम जो इंसानों और शहरों सब के नाम के लिए आलम होता है या सिर्फ इंसान का नाम? ना पाकिस्तान भी आलम है, भारत भी आलम है। कोई भी दुनिया का ऐसा नाम कि जो उसका हो दूसरे का, मतलब उसको जुदा करे ना, ये नहीं ज़रूरी दूसरे ना हो। हमारे नाम कितने लोगों के नाम हैं, लेकिन ऐसे हों कि आम मुआशरे में, माहौल में उसको दूसरों से जुदा करें, जी मालूम हो जाए। वो किसी ने कहा है ना कि मार्फा को नकरा बनाने का क्या तरीका है? नकरा को तो मार्फा बना सकते हैं, उसकी 7 किस्में ऊपर लगाते जाएं, अलिफ लाम लगाते जाएं और फलां करते जाएं तो नकरा मार्फा बनेगा। मार्फा को नकरा बनाने का क्या तरीका है? तो को बड़ी जोर लगा के कहने लगे जो नाम जिस आदमी का है उस जैसे हम नाम बोर से इकट्ठे कर लें। एक मजलिस में मसलन फारूक किसी का नाम है, 10 2 4 5 10 फारूक बिठा दें और फिर कहें फारूक, तो फिर ये नकरा है। क्योंकि कोई पता नहीं चलता। फिर वहाँ पर आप कहेंगे फारूक नंबर 1, फिर भी मसला है, आगे नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो मसला होगा। तो फिर आप वहाँ पर कोई और कैटेगरी, फिर उसके वालिद का नाम या उसका तखल्लुस, वो फिर उसके मसलन यहाँ हमारा देख लें ज़िया-उर-रहमान साहब, हमारे पास यहाँ 3 आदमी थे गालिबन, तो फिर ज़िया-उर-रहमान साहब एबटाबाद वाले या ज़िया-उर-रहमान साहब फलां, तो हमने फिर उनके साथ जी यहाँ लगाना पड़ता जी। वो बड़ा या अहमद बड़ा हम अपने इस्तेमाल कर दिया है, वैसे तो मार्फा है, लेकिन अहमद ये नकरा नहीं बना। ना ये तो जुमला है पूरा ना। मार्फा नकरा तो हम किसी लफ्ज़ में देखते हैं, किसी लफ्ज़ में, किसी शख्स में देखते हैं, किसी शय में देखते हैं। मसलन शय ख़ास है, शख्स ख़ास है। शख्स ख़ास है जैसे जैद, शय ख़ास है जैसे जमजम। जमजम एक पानी ही है, लेकिन जब आप कहते हैं जमजम तो सारी दुनिया के पानी कट के पीछे चले जाते हैं, एक ख़ास पानी आगे आ जाता है। वो कोई शख्स तो नहीं है, शय जी। हाँ सबके लिए सर, लेकिन मैंने कहा ऐसा मार्फा की आसान सी बात होगी ना कि आप ऐसा लफ्ज़ बोलें कि जो दूसरों से उसको जुदा करे, बस ये हो गया। अब कोई भी चीज़ हो, चाहे शख्स है, गैर शख्स है, शय, मैंने शय की मिसाल भी दे दी। अच्छा, इसको आप समझ गए, ये हो गया जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो था हमज़ा क़ती की 9 किस्में, जो इसम और फ़ेल और हरफ तीनों में आपने 3-3 किस्में इसकी पढ़ के टोटल कितनी किस्में बना दी हैं आपने इसकी? 9। कितनी किस्में बना दी हैं? 9।
आज हमने जो पढ़ना है फिर उसके साथ दूसरी चीज वो है रुबाई मुजर्रद का बाब। ये कितने बाब हैं इसके? कितने बाब हैं? रुबाई मुजर्रद के एक ही बाब है। शुक्र करेंगे एक ही बाब, आप क्यों चार बनाते हैं? फ़अलतुन, फ़अलतुन, ये वही आ गया ना, दम दमा, अससा, हसहसा, मदमदा, आपने जो पढ़े थे वो आ गया। अब इसकी आपने सबसे पहले माजी निकाली है। चलें जी निकालें, आप ही निकालें, माजी बना लें इसकी। फ़अलला बोले, मैंने कहा था लाम डबल ट्रिपल हो सकते हैं। असली बनाने के लिए फ़ाइल लाम असली होता है ना, और अगर आप असली हरफ को ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर लाम में ही ताकत है कि वो 2 और 3 तक जा सके। फ़अलला, फ़अललीलुन, फ़अला, फ़अलला, फ़अललीलुन, 3 लाम आ गए। बोले मेरे साथ, ताकत हरूफ असली में से किस हरफ में ताकत है कि वो 2 और 3 तक जा सके? लाम में। फ़अला, अभी तक आप जितना पढ़ रहे थे वो फ़अला उस दर्जे में चल रहे थे। आज जो आप चल रहे हैं वो है फ़अलला। उसके बाद आगे अगर उसमें जामिद में जाएं, इसमें जामिद में तो फ़अललीलुन, फ़अजहमरीशुन, पीछे एक बूढ़ी औरत आपने पढ़ी थी। फ़अलला हो गया इसका आपने। अच्छा चलें, इसकी माजी मालूम है ना, क्या है माजी? इसी को हम माजी मजहूल बना लें जी। कायदा क्या है? आखिर से माकबल को ज़ेर देते हैं, बाकी सब जो मुतहरिक हैं क्या करते हैं? आखिर को छोड़कर पेश बनाएं। बोले ना फो। फ़अलला का मुज़ारे क्या होगा? शुरू में या लगाएं, यू, जिसकी माजी में 4 हरफ हों, जिसकी माजी के 4 हरफ हों तो उसके फेल मुजारे में अलामत मुजारे को पेश देते हैं। कल आपने कायदा लिखा है नहीं लिखा? बाबे फ़ाल में चलाया है, बाबे तफील में भी चलाया है, बाबे मुफ़ाअला में भी चलाया है। कल कायदा लिख के ये 3 बाबों में चलाया नहीं चलाया आपने? वो कायदा आज भी याद रखें, जो अलीम साहब आज ढूंढ रहे हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पर इसको, इसी कायदे को हम चलाते हैं तो 4 हरफ है कि नहीं है? 1 2 3 4 माजी है। तो आज हम जो है उसके क्या करेंगे? उसके फिर मुजारे को भी क्या देंगे? अलामत मुजारे को भी पेश जी। युफा, चले ना, युफा, युफा लिलु, फ़अलला युफ़अलिलु। अच्छा इसको बनाएं फ़अलिला, युफा जी, युफा लिलु लनु, लिलु लनु, फ़अलला फ़अलिला। ऊपर 2 माजियां हो गई, नीचे 2 मुजारे हो गए। अब आ जाएं इसमें फाइल जी। ये मज़मूम शुरू में लगाएं, मुफ़ा, बोले ना मुफ़अलिलुन, मुफ़अलिलुन जी जी, मुफ़अलिलुन। यो आसान है, थोड़ी सी फिक्र करें आप, थोड़ा सा वक्त दें तो इंशाल्लाह बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी, अब आपने बनाना है अमर और नहीं। अमर बनाने के लिए क्या करेंगे? अलामत मुजारे को उठा के मारेंगे इधर और आखिर को कर देंगे साकिन जी। फ़अलला, फ़अलला, ठीक हो गया। अच्छा ला नहीं, आसान सी बात है, उसी पर ला दाखिल करेंगे। ला तुफा, ला तुफा लिल, यह आपका बन गया रुबाई मुजर्रद का बाब। अब टोटल देखें इसमें कितने सीगे आए हुए हैं आपके पास? कम से कम आपको इतने सीगे आने चाहिए यार बाप, कम से कम इतने सीगे आपको आने चाहिए।
आगे तो फ़अलला की पूरी गज़ान है ना, फ़अलला आएगा तो आप कहेंगे ना फ़अलला फ़अलला फ़अललू फ़अलत। अगर फ़अलला में फंस गए आप, वो नमाज का पहले हिसाब होगा, नमाज सीधी निकल आई तो आगे भी काम चल जाएगा। अगर नमाज में फंस गए तो फिर आगे भी क्या हो जाएगा, मसला होगा। उस्मान गनी साहब से किसी ने पूछा कब्र पर बहुत रोते हैं आप, दाढ़ी तर हो जाती है, क्या फरमाने लगे, आखिरत की पहली मंजिल है, इधर से निकल गए तो आगे भी खैर की उम्मीद होगी, और इधर ही अगर खुदा न खास्ता फंस गए तो आगे भी फिर मामला। तो देखें मैंने दो आपको वहाँ से इस्तिशाद किए हैं, तो अब आप इसको समझें। ये पहला सीगा अगर आपको आता है माजी का तो आप माजी को आगे चला सकेंगे। इसी तरह माजी मजूर का पहला सीगा आता है तो आप आगे 14 पढ़ सकेंगे। फेल मुजारे का एक सीगा आता है तो आप आगे चला सकेंगे 14। मुजारे मजूर का भी एक आना चाहिए शुरू में, तो सैंपल आपको एक एक आना चाहिए। तो इसमें फाइल का सैंपल, इसमें मफूल का सैंपल, अमर का सैंपल, नहीं का सैंपल, टोटल कितने हो गए जी, कितने हो गए जी? ये सैंपल्स आपके पास ये बिल्कुल आपको आने चाहिए, तो तब आप किसी गर्दान को आगे चला सकें। क्योंकि अब आगे चलाना आपके लिए कोई मुश्किल, मिसाल के तौर पर फ़अलला को चलाएं आगे, फ़अलला फ़अलला फ़अललना फ़अललता फ़अललतू फ़अलल, ये देखें। लेकिन ये आपको आएगा तो आप आगे चलाएंगे। वो जो मैंने मिसाल दी नमाज की और कब्र की, तब आगे आगे आप पढ़ सकेंगे। ठीक है जी। इसीलिए जब आप पेपर शुरू करते हैं पहले आसान शुरू करते हैं, पहले मुश्किल शुरू करते हैं। पहले मुश्किल में फंस गए, सारी तवानाई लगा दी, फिर तो गया सारा कुछ। पहले आप आसान आसान जल्दी निपटाते हैं, फिर मुश्किल को देखते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये आपको 8 सैंपल्स इस तरतीब से आने चाहिए। ये हो गया रुबाई मुजर्रद का एक बाब। इसके बाद हम आगे चले हैं तो रुबाई मजीद, रुबाई मजीद इसकी दो किस्में हैं। एक बे हमजा वसल, दूसरा बा हमजा वसल। ये है एक बाब, ये है दो बाब। ये एक जो है पहले हम इसी को निपटा देते हैं, ये आसान है, और इसी का बड़ा भाई है, इसी का। अब कैसे बड़ा भाई है, जरा मेरी तरफ खूब तवज्जो रखें, आपको बात समझ आएगी। ये फ़अलला है ना, इसके शुरू में ये, इसमें फ़अलला में कोई हर्फ ज़ायद है, बोले कोई हर्फ ज़ायद है, नहीं है ना। ये लाम डबल आया है लेकिन असली है। मैंने बताया अभी लाम में ये ताकत है कि 2-3 तक असली होकर जा सकते हैं। इसके शुरू में अगर आप ता लगा दे, पढ़े, अब ये क्या बन जाएगा, रुबाई। बोले ना क्या बन जाएगा, रुबाई। क्यों होगा, क्योंकि असल इसमें भी कितने हैं, मजीद क्यों होगा, तो रुबाई मजीद इसी से बनता है। कौन सा, बे हमजा वसल वाला जी। क्या बनेगा फिर, तफ़अल, ये बन गया। वही बस फ़अलला को उठाया हमने और उसके शुरू में क्या लगा दिए, ता, और रुबाई मजीद हो गया। रुबाई इसलिए है फा आइन दो लाम रुबाई, और मजीद इसलिए कि ता लग गई। जरा सब ठीक है ना, समझ गए। अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आप कोई दे देना जी। दखरजा क्या है, दखरजा, आपने खुद दी मिसाल दखरजा। अब यही उठा के इधर लगाएं, अलीम साहब समझ गए क्या किया हमने, उसी दखरजा को उठा के उसके शुरू में क्या लगा दिया। इसकी आपने गर्दान करें, दखरजा दखरजा दखरजू दखरजत दखरजता दखरजना दखरजता दखरजतुमा दखरजतुम दखरजती दखरजतुमा दखरजतुना दखरजतु दखरजना, उसकी आप कर ले तदखरजा। ये तदखरजत था, शायद तदखरजी भी किसी ने कर पढ़ाया था, तदखरजत था। ठीक है, ये देखिए आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अब इसकी अगर आप बनाना चाहें आगे, मसलन ये तदखरजा है, मालूम है कि मजहूल है, मालूम है, इसकी आप मजहूल बनाएं, माजी मजहूल करें,
तो दो रिजा क्या बना? तो दो रिजा। ये देखें बन गया, आप नहीं बनाया। अच्छा आप इसका बनाए क्या कहते हैं इसको? फिर मुजारे बनाए मालूम तदहरजा। ये तदहरजा में 4 हरफ नहीं है माजी में, इसमें वो कायदा नहीं लगेगा। उसके वो कायदा कहाँ लगता है जब माजी में कितने हरफ हों? 4 हों। ये 5 हो गए हैं। अब लिहाजा होगा कायदा तदहरजा यतदहरजु। ता तो इसकी आप नहीं है ना, तो या अलामत मुजारे आ गई है, तो क्या बनेगा? तदहरजा यतदहरजु। ये बन गया जी, यतदहरजु। अच्छा देखें, यतदहरजु रिजु नहीं है। ये कल आपने कायदा पढ़ा है हलीम साहब, कल कायदा पढ़ा है हमने। तो क्या कायदा पढ़ा था हमने जी? कि 3 बाब ऐसे हैं कि जिनके अंदर फेल मुजारे मालूम में भी आखिर से माकबल पर क्या आता है? फतह आता है। वो 3 बाबों में से 2 तो कल आपने पढ़े थे, कौन से? तफाउलुन, तफाउलुन, और एक में मैंने बताया था तफाउलुन। ये देखें ना, तफाउलुन, ठीक है। तो ये बाब तफाउलुन है। इसको देखें, इसका नाम मैंने लिखा नहीं है, नाम भी देख लेता हूँ उसका। तफाउलुन, इस बाब का क्या नाम है? तफाउलुन। उससे क्या बना है? माजी तफाअल, ठीक है। तो यहाँ तदहरजा तो दो हो लीजिए, या तदहरजु का आप मुजारे मजहूल निकालें जी, बोले ये देखिए, ये कायदा आपने जो कल पढ़ा था समझ गए ना? तीसरा आज आपने पढ़ लिया, 2 कल आपने पढ़ लिए थे, 3 ही बाब थे। अच्छा अब ये इसका हम इसमें फाइल बनाना चाहते हैं जी। मीम लगाएं शुरू में, हाँ मैंने बताया था ये कायदा मुजारे का है, इसमें फाइल के इसमें मफूल के साथ ताल्लुक नहीं। मुतदहरिज। अब इसको इसमें मफूल बनाएं, मुतदहरज। ये देखें। अच्छा अब इसका इसमें फाइल तो वही है कि या अलामत मुजारे को हटा दें और बाकी आखिर को अमर 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 साकिन कर दें। क्या कर दें? साकिन जी बनाएं। हाँ जी, तदहरज क्या है? तदहरज, भूल गया तदहरज। ता भी है ना, या को हटा दे, तदहरज। अच्छा ला नहीं लगा दें, ला तता दहरज, ला तता दहरज। ये भी गिन लें, आपको 8 नजर आ जाएंगे। 8 सीगे आपको लाजमी आने चाहिए किसी भी बाप में। उस बाप को चलाने के लिए आपको 8 सीगे उसके आने चाहिए। 2 माजी के, 2 मुजारे के, 2 इसमें फाइल इसमें मफूल के, और 2 अमर और नहीं। ये आपको 8 सीगे आने चाहिए। और यहाँ तक समझ गए? ये हो गया रुबाई मजीद का इसका रुबाई मजीद का बाब बे हमजा वसल। इसके शुरू में देखें कोई हमजा नजर आया आपको तफालुन में? नहीं है। अब 2 आगे हमजा वसल वाले, पहले का नाम लें जी इफ़एल लालुन और इफ़एल लालुन। इफ़एन लालुन, और दूसरा कौन सा है? इफ़एल लालुन। ठीक हो गया। इनकी मिसालें लिखी हैं, ये लिखी हैं। और इसी तरह जो है दूसरा आगे यहाँ पर बहरहाल ये वही हैं कि थोड़ा पढ़ लें, टेंशन फ्री बाब है, टेंशन फ्री बाब है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन ज़हन में आपके होने चाहिए कि फ़िलहाल और फ़िलहाल में 2 बात ही आते हैं। इनके शुरू में देखिए हमसे है या नहीं है? ये गिरने वाला है कि ना गिरने वाला है? वसली है, गिरने वाला है। कती तो आपने पढ़ लिया, 9 गिरने वाला है। बा हमजा वसल, मिलाने वाला, मिलने वाला।
ठीक हो गया। ये आपके हो गए बाब कौन से जी, ये कौन से बाब हो गए, रुबाई मजीद के। अच्छा अब एक मरतबा फिर सुन लें, सुने जी तवज्जो। वो पिछली हमज़ाक़ती वाली बात 9 तो आपको मैंने दोहरा दी थी, अब इसको मैं दोहरा रहा हूँ जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। रुबाई मुजर्रद का बाब, आज हमने किताब इंशाल्लाह जनाजा पढ़ना है, तो रुबाई मुजर्रद का बाब, अलीम साहब किताब इंशाल्लाह खत्म होनी है, फिर उसके बाद इसकी दूसरी बयान है वो शुरू करनी है हमने। हाँ जी मैं क्या कहते हैं आफरीन। रुबाई मुजर्रद का बाब है फ़अलतुन, इसमें आया जी फ़अलला युफ़अलु, तो कायदा क्या पढ़ा कल जो आपने कायदा पढ़ा, 4 हरफ जिस माजी के अंदर हों उसके मुजारे के ऊपर अलामत मुजारे पर बाहर सूरत पेश आती है, चाहे मालूम हो या मजहूल हो। फ़अलला फ़ुअलिला मजहूल हो गया, युफ़अलिलु कायदा लगा, युफ़अललु मुफ़अलिलुन मुफ़अललुन इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल, अमर फ़अलिल ला तुफ़अलिल नहीं, ये हमने खत्म किए। खत्म करने के बाद हम आए रुबाई मजीद की तरफ। रुबाई मजीद में हम आए तो मैंने कहा एक बेहमज़ा वसल और 2 बाहमज़ा वसल। बेहमज़ा वसल को मैंने कहा इसको पकड़ें, इसकी शुरू में लगा दें ता, उधर दखरजा था, इधर क्या हो जाएगा तदखरजा, ये तफ़अलुन वो फ़अलतुन है, तो अब तदखरजा तो 2 खुरीजा आपने खुद ही बनाया है, या तदखरजू ही दखरजू इसमें फिर कायदा कल वाला ही लगा कि 3 बाबों में हम आखिर से माक़बल को क्या देते हैं ज़बर ही देते हैं, उनमें से ये तीसरा आया है। या तदखरजू युतदखरजू मुतदखरिजुन मुतदखरजुन तदखरज अमर ला तदखरज, और इसमें कल आपने एक और कायदा भी पढ़ा था कल ही कि जब 2 ता गठी हो जाए तो एक ता को गिराना भी क्या होता है, तो आप इसको ला तदखरज पढ़ें या ला तदखरज पढ़ें आपकी मर्जी है। और ये भी कल पढ़ा था कि कायदा की कितनी किस्में हैं, 2 हैं, जवाजी और वुजूबी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कल हज़रात नहीं आए उनको पता चले कि कल नुकसान हुआ ना। अच्छा तो ये आपके हो गए जी रुबाई मजीद के बाब। अब देखें यहाँ पर टोटल अभी तक आपने जो बाब पढ़े हैं, मशहूर जो बाब इस्तेमाल होते हैं 6 पढ़े हैं सुलासी मुजर्रद के, ठीक हो गया। आगे सुलासी मुजर्रद आ गया, सुलासी मजीद के आपने कितने पढ़े हैं 14, ठीक है। और बाकी इसमें रुबाई मुजर्रद का एक, रुबाई मजीद के तीन मिलाएं आप 24 हो गए, ये नोट कर रहे हैं 24 हो गए, 24 हो गए ना। अच्छा 24 हो गए, इनमें से आपने जो खास बात बताने लगा हूँ, और मैंने बताया था जो आप मुल्हक़ात आगे पढ़ने लगे हैं उनमें टोटल बाब कितने हैं 19। ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, आमतौर पर जो आप इस्तेमाल करेंगे वो कौन से होते हैं 24। ये जो स्टपनी शपनी होती है बाहर से इधर उधर वो कितने हैं मुल्हक़ात 19 जमा 24 43। टोटल बाब जो आप किताबों में पढ़ते हैं सरफ की वो कितने होते हैं 43 होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक जरा नोट कर लिया आपने। 24 गैर मुल्हक़ात हैं। हाँ ये गैर मुल्हक़ात हैं, ठीक कहा, ये गैर मुल्हक़ात है। ये क्या है, ये मुल्हक़ात है, ये क्या है मुल्हक़ात है, क्या है जी मुल्हक़ात, ठीक है। अच्छा ये ऐसे ही समझे जिस तरह आदमी कहे ना, ये है जेनियन जापानी, ये है ओरिजिनल जेनियन जापानी। इधर पाकिस्तानियों ने उसको कॉपी किया और यहाँ पाकिस्तानी ऐसी एक चीज बना दी कि हमने कहा है पाकिस्तानी लेकिन जेनियन जापानी का क्या करती है मुकाबला करती है, क्योंकि शक्ल में, क्वालिटीज में, रंग में, ढंग में, फंक्शन में, हर चीज में उसके साथ क्या करती है मिलती जुलती है। क्या करती है, इसको कहते हैं मुल्हक़। मुल्हक़ का माना है मिलाया हुआ, मुल्हक़ का माना है मिलाया। अब यहाँ ओरिजिनल जो चीज है वो यही है, इसको आप उस तक पहुंचाने के लिए बड़े जतन करेंगे, अगले को सब्ज़ बाग दिखाएंगे तब जाके कुछ करेंगे ना, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने कहा
मतलब कम पेश आने वाली चीज़ों को, लेकिन याद तो रखना होता है, देखना तो होता है कम अज़ कम। ये है। अच्छा, ये 24 और 19 कितने हो गए भाई? 43 हो गए। अब 43 जो अब हो गए, इनमें से आपने जो मैं खास नुक्ते की बात बता रहा हूँ वो ज़रूर नोट करें। ये 43 आपने नोट फरमा लिए। अब देखें, इन 43 की टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपने 43 में से 16 की टेंशन लेनी है। 43 में से ये बात आपको दुनिया की किसी किताब में मिल गई तो आप मुंह मांगा इनाम ले लें। ठीक है, कितने की टेंशन लेनी है आपने? 16। वो 16 इसलिए टेंशन लेनी है कि आपको कुरान हदीस में अरबी इबारत में वो अक्सर मिलेंगे, उसके आप छुटकारा नहीं पा सकते आप उनसे, वो आपको बाहर सूरत याद करने हैं। अब वो 16 कौन से? उनमें से 6 तो आ गए सुलासी मुजर्रद के, 6। अच्छा, इसी तरह 3 आ गए सुलासी मजीद बा हमजा वसल। ये कौन से होंगे? इफ्तियाल, इस्तिफाल, ये लाजमी नोट करें, इन्फियाल। छह आ गए सुलासी मुजर्रद के, 3 आ गए सुलासी मजीद बा हमजा वसल के। कौन से हैं जी बा हमजा वसल? इफ्तियाल, इस्तिफाल, जो आपके इस किताब में पहले नंबर पर 3 लिखे हुए हैं। ये आपको मिलेंगे जगह जगह, आपको सलाम करेंगे जगह जगह कुरान में, अहादीस में। आप इनसे जान बचा के नहीं निकल सकते। अलग बात है कि ये इन्फियाल बहुत कम मिलेगा, इन्फियाल बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये दो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया। अब ये तो हो गई, ये 5 हो गए सुलासी मजीद कौन से जी? बे हमजा वसल। वो कौन से 5 हैं? इफ़ाल, तफील, हाँ जी, तफाउल, उसी तरतीब से कल जैसे कल मैंने बताया था। हाँ जी, मुफाअला और तफाउल, ये आप नहीं छोड़ेंगे, ये कुरान में जगह जगह आपको मिलेंगे। इसके बाद एक बाब रुबाई मुजर्रद का कौन सा है? एक बाब रुबाई मजीद का जो इसी से बनता है, तफालुन। अब इनको मिलाएं, कितने बन गए? 6 और 3, 6 और 3 7, 6 और 3 9 हो गए। जी फ़ाअलतुन, इसके साथ ताली, इसके साथ नहीं है। अब बताओ, फालतू सी चीज है, असल में देखें फ़ाअल ही आता है। ये समझ गए? 6 और 3 9, 9 और 5 15, ये 16 आपको आने चाहिए। अगर आपने सब सीखनी है तो आपको बाब आपको आने चाहिए, 16 बाब आपको आने चाहिए। ये जो 5 मजीद आगे क्या लिखा हुआ, ये हमने कल पढ़े। सुलासी मजीद बे हमजा वसल, बे हमजा वसल, इफ़ाल, तफील, तफाउल, मुफाअला, तफाउल। बोर्ड पे कल पूरा नक्शा बना तो ये 5 हो गए। 6 3 5 1 1 कितने हो गए जी? 16। कितने हो गए? 16। ये 16 बाब आपको आने चाहिए। अब आप सवाल कर सकते हैं कि इन 16 बाबों के क्या चीजें हमें आनी चाहिए? इन 16 बाबों की तो वो मैं पहले से आपको बताता चला आ रहा हूँ कि ये 8 आपको आनी चाहिए, यानी हर बाब से आप 8 सीगे निकाल सकें। हर बाब से आप 8 सीगे निकाल सकें। मिसाल के तौर पर देखें, इसी को पकड़ लेते हैं। इनमें एक आया है ना, ये रुबाई मजीद बाब तफाल, आखिर में आया नहीं आया?
ये देखें ना, हमने निकाले हुए हैं माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, अमर और नहीं। तो मैं आमतौर पर अगर किसी से सर्फ का इम्तिहान लेता हूँ तो मैं उसको ये चीज़ें पूछता हूँ, कितने अफवाब हैं, कितने ज़्यादा फोकस करने चाहिए, उनमें से कितने सीओ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपने सर्फ सीखनी है। अगर आप इस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे तो आप सर्फ सीख लेंगे लेकिन बहुत अरसा लगा के बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें सीखेंगे। अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आप थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सीख सकेंगे। ठीक हो गया। तो 43 अफवाब में से कितने बाब हैं जी जो आपने ज़्यादा फोकस करने हैं? ये नहीं बाकियों को छोड़ना है, नहीं, फोकस ज़्यादा इनको करना है। 16 में से हर बाब के आपको कितने सीख आने चाहिए? 8। कौन से 8? 2 माजी मालूम मजहूल, 2 मुजारे मालूम मजहूल, 2 इसमें फाइल, इसमें ये आपको आने चाहिए। यकीन जाने आप इस फार्मूले को पकड़ लें, 2-4 दिन कोड़े कर लें, इस फार्मूले को पकड़ लें, आप इन 16 बाबों को पकड़ लें, 8-8 सीधे निकालें, कापी पे लिखें। बल्कि मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि आप आइंदा जब आएँ तो आप में से हर एक के पास इन 16 बाबों के 8-8 सीधे लिखे हों। आपके टोटल 2-3 सफ़े लगेंगे और सिर्फ लिखे ही ना हो, इधर भी लिखे हों। ठीक है ना? तो फिर आप देखें आपको सफ़ कैसे समझ आती है। करेंगे इंशाल्लाह सारे ही। तो मुलाकात पढ़े या छोड़े? यानी कहते हैं किताब का जनाजा नहीं पढ़ना, बेचारे नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, क्योंकि मुलाकात ज़रा थोड़ी सी पेचीदा सी बात है टेंशन फ्री है लेकिन है ज़रा थोड़ी सी पेचीदा है। तो इंशाल्लाह आइंदा फ्रेश होंगे और आइंदा कोशिश फरमाएं थोड़ा सा फ्रेश होके तशरीफ लाया करें तो हम पढ़ लेंगे।